बेल पे बाहर भ्रष्टाचारी संजय सिंह स्वयं कहते हैं कि एक निंदनीय घटना हुई जब स्वाति मालीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पर गई। तो ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहली बात ये बात आई, 3 दिन होने को आ गए, सबने उम्मीद लगाई कि नारी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, भ्रष्टाचारी तो है, कट्टर बेईमान है, लेकिन अपनी ही पार्टी की नेत्री के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो तो शायद अरविंद केजरीवाल की इंसानियत जागेगी और वो त्वरित कार्रवाई करेंगे अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन आज जो सामने आया वो तो बहुत चौंकाने वाला था। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिया साथ में। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप, उसको शीश महल क्या कहें, अरविंद केजरीवाल के गुंडागर्दी करने का घर कहे तो ज्यादा अच्छा है। कभी चीफ सेक्रेटरी पिट जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली में, कभी एक सांसद नेत्री पिटती है। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, इस पे अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। और चिंताजनक यह है कि जिस पे अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी थी, वो उनका जुड़वा भाई बनके अपराध में साथ साथ घूम रहा है। तो बड़ा निराशा हुई ये देख के कि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है, महिला सम्मान के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वो कार्रवाई करे। और धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया का। मीडिया ने बड़ी ईमानदारी से जज्बा दिखाते हुए सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ उस पर आपको क्या कहना है। तो अरविंद केजरीवाल घबरा से गए, हवाइयां उड़ गईं, उनको समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं। और संजय सिंह ने तुरंत माइक अपनी तरफ लिया और अनर्गल इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन एक बार एक शब्द यह नहीं निकला कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय होगा, त्वरित कार्रवाई होगी, ऐसा पीए सस्पेंड होगा, कंप्लेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से जाएगी, एफआईआर होगी और पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या स्वाति मालीवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है? सवाल यह उठता है, क्या इस गुंडागर्दी का जो घर बना हुआ है अरविंद केजरीवाल का, यहां पर
अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पर उनके पीए ने हाथापाई करी है, गाली गलौज किया। और अगर खंडन हो जाता तो अरविंद केजरीवाल कम से कम यह कह सकते थे कि ऐसा नहीं हुआ है, या हुआ है तो कार्रवाई होगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी जेल सीएम, बेल सीएम बनता है, 4 जून को फेल सीएम बनेगा, लेकिन डरपोक सीएम। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध हैं महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, संविधान का संशोधन करके आरक्षण देंगे, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ेंगे। दूसरी तरफ ये घमंडिया गुट, और घमंडिया गुट क्यों कहता हूं, वहां पे पंचर साइकिल, फटा टायर, अखिलेश यादव बैठे थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये इतना जरूरी नहीं है, और भी बहुत जरूरी बातें हैं करने के लिए। महिला सम्मान जरूरी नहीं है क्योंकि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। महिला सम्मान की चिंता इन्हें है नहीं। और ये जो जहरीली सोच है, इसीलिए मैंने आपसे कहा, भ्रष्टाचार की बोतल में महिला सम्मान का दम घोट के शराब परोस रहे थे, और दोनों नेताओं ने एक शब्द नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय मिलेगा, त्वरित कार्रवाई होगी, हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं हर महिला से। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। और एक स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। वो विपक्षी पार्टी की नेत्री जरूर है, लेकिन उनका भी सम्मान है और उनको न्याय मिले, इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, कि जब महिला सम्मान की बात आएगी तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर कोई पार्टी खड़ी रहेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मीडिया ने दिखाया, पुलिस जनरल डायरी होती है, जब ये कॉल बताया जा रहा है स्वाति मालीवाल जी के मोबाइल से ही किया गया, तो ये नोट किया जाता है, ये विधिक प्रक्रिया है। उसमें एक लाइन बड़ी आवश्यक है आपके संज्ञान में लाने के लिए। लिखा है, लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। नोट किया जाए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पीए तो उन्हीं के हैं, बात तो उन्हीं की सुनेंगे, और कोई तो उन्हें निर्देश दे नहीं सकता है। तो ये जो उन्होंने आया, मतलब अरविंद केजरीवाल, ऐसा प्रतीत होता है ये अपने पीए को कहते हैं कि एक नेत्री को जो सांसद हैं और उन्हीं की पार्टी से हैं, उनको पीटो, गाली दो। क्या इस बात का खंडन एक मुख्यमंत्री को, जिसने संविधान की शपथ ली है कि नारी सम्मान के लिए खड़ा रहेगा, एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था? यह पीड़ा देता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और लोकतंत्र में महापर्व चल रहा है। जब वोट की चोट लगती है ना, तो ऐसा ना हो अरविंद केजरीवाल, रिटायर छोड़िए, रिटायर तो आप होंगे ही, कहीं पॉलिटिकली एक्सपायर भी ना हो जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं यही कह के अंत करूंगा, कौन सी पार्टी से है यह महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है
कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के मुंह में जो दही जमी है उसको हटाकर इस पे वक्तव्य देना चाहिए। और अगर आप डरपोक सीएम है और एक शब्द नहीं बोल सकते हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश की महिला आक्रोशित है, अपमानित महसूस कर रही है और इसके जिम्मेदार केवल अरविंद केजरीवाल हैं और कोई नहीं है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसी विषय से आप लोग जो गौरव जी ने बिल्ड किया है, आप लोगों को कितना डिटेल में बताया है, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछते जिनको भी पूछना। देखिए, हमारी बहन है, मैंने बताया, ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है और अरविंद केजरीवाल की खामोशी बहुत कुछ कहती है। यह स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जो कि अंतरिम जमानत पे बाहर हैं, मुख्यमंत्री कम है और गुंडे ज्यादा हो गए हैं। एक महिला को पिटवाना मुख्यमंत्री आवास पर अपने पीए को निर्देश दे। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विभव ने मीडिया से बात नहीं की, केजरीवाल की गाड़ी में ही बैठे रहे विभव को समाजवादी पार्टी दफ्तर लेकर गए थे अरविंद केजरीवाल। कार को घेर कर खड़े रहे आम आदमी पार्टी के समर्थक। ये तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजे पे पहुंचने पर बात तो करने दीजिए। अरे हटिए, एक मिनट बात करने दीजिए, हटिए, बात करने दीजिए। देखिए, दरवाजे पे मौजूद है, यहाँ पे देखिए कैमरे के लेंस पर सामने दिखाई दे रहे हैं। कौन है भैया, कौन आम आदमी पार्टी से? कारगिल के शहीद की बीबी, कारगिल के शहीद की बीबी, बिल्कुल। देखिए, कारगिल के शहीद की बीबी की जांच चाहिए। बात तो करने दीजिए, देखने दीजिए क्या कह रहे हैं, देखने दीजिए। देखिए, अब सुरक्षाकर्मी आ गए और सुरक्षाकर्मी जो है यहाँ पर अपनी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो यहाँ पर खिड़कियों को कवर करके रखे हुए हैं, खिड़कियों को कवर करके पीछे ढकेल रहे। देखिए कैसे, अरे काहे कैमरामैन को हाथ क्या लगा रहे हो? हम नहीं लगा कारगिल के शहीद, मैं धक्का नहीं दे सकता हूँ भैया, मैं कभी नहीं दूंगा। मैं तो कारगिल के शहीद यहाँ पर जांच चाहता हूँ। तो जांच के ये मंच जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बात कर रहे हैं उसमें भी तो पूछेंगे। अरे हम तो खुशी हुई, ये स्वाति मालीवाल रात में जाके मेहनत करती है वहाँ पे, उनके संग होगा, उसमें नहीं पूछेंगे। हम तो खुश हो रहे हैं कि आप कारगिल के शहीद उनसे ये गलत है क्या? इस पे नहीं पूछेंगे आपसे भी? तो अरे तो हम भी तो मोदी से पूछ रहे हैं। दिखाई ना, ये बैठे हैं, कब तक ये चुप रहेंगे, कब तक नहीं बोलेंगे बताइए? अरे मोदी जी कब तक चुप रहेंगे? इसमें इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है ना, मोदी जी कब तक? ये आप राजनीतिक मुद्दा अपना बनाइए, लेकिन इन्होंने कारगिल के शहीद की बीबी का ये जो घटनाक्रम है, कारगिल के शहीद की बीबी का राजनीतिक मुद्दा है। बताइए, देश की सांसद है, कब से आपने कहा राज्यसभा की सांसद के साथ दिखाइए, इनका चेहरा भी दिखाइए, किस तरीके से कवर कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे। आप कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा, बिल्कुल आप करिए, आपके संसद में सवाल कर रहे हैं, संसद में बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो क्रिमिनल ऑफिसर बैठा है, उसकी बात करिए ना। रिपब्लिक भारत के क्यों नहीं मुद्दा है? ये देश का मुद्दा है, देश उससे सवाल करे, आप पूछ रहे हैं, इसमें पूछिए। चलिए, मैं मौका दे रहा हूँ, आप बोलिए, सवाल करिए। कारगिल के शहीद की बात को घुमाएंगे, आपने कहा पूछेंगे, प्रधानमंत्री से पूछेंगे, प्रधानमंत्री जी बताया राजनीतिक मुद्दा, आप पूछिए ना, आपने कहा। मौका आपको भी दे रहा हूँ, मुझे भी पूछने दीजिए। उन्होंने जो किया आप चलिए सवाल पूरा करिए, आप आइए सवाल करिए, मौका दीजिए, दिखाइए, इनको फ्रेम पे दिखाइए, आप पूछिए।